पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ व कब स्थापित किया गया? आईआईटी बम्बई 1981, आईआईटी मद्रास 1971, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 1971 है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बार वो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देंगे और आप सभी विद्यार्थी उस सेशन को लाइक भी कर देंगे। भारत का पहला कृत्रिम बौद्धिक आधारित सुपर कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया था साथियों? भारत का कृत्रिम बौद्धिक कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया था। जबकि भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहां स्थापित किया गया था? पहला डाकघर दोस्तों कंप्यूटरकृत है वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। आपका यहां पर सही आंसर जाएगा डी आंसर है। जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। भारत का पहला कंप्यूटर कहां व कब स्थापित किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। यहाँ पर है वो आपका सही आंसर है, डी जाएगा सही आंसर है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगा लो क्वेश्चन को स्टार है। क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? निम्नलिखित में से किनके द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आर्किमिडीज जाएगा, जॉन हैरिसन जाएगा, जॉर्ज थॉमस जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पहला ही क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है आपका। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? यहां पर आओ लिखेंगे सारे विद्यार्थी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्या थे भी जनक कहा जाता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर की आधुनिक संरचना बनाई गई थी, है ना? हाँ, आधुनिक संरचना बनाई गई थी। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी आंसर है वो सही जाएगा आपका। उपयुक्त में से कोई नहीं है। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक्स इंजन था और आपका डिफरेंस इंजन बनाया गया। बेबेज द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन जो आपके आधारित है आधुनिक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पर आधारित था दोस्तों। एनालिटिक्स इंजन में इनपुट प्रोसेस और स्टोरी आउटपुट की तकनीकी मौजूद थी जो चार्ल्स बेबेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिवाइस से मानव द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर के प्रोसेस कर सकता है। आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है और नेटवर्क डिवाइस है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिएगा सारे विद्यार्थी। डिवाइस मानव द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भी लगा लो स्टार क्वेश्चंस को। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी ऐसे क्वेश्चंस आपके। डिवाइस मानव द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर को प्रोसेस कर सकता है। इनपुट डिवाइस है भी, क्या जाएगा? इनपुट डिवाइस जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। इनपुट डिवाइस है जैसे कौन कौन से होते हैं भी इनपुट डिवाइस? जैसे होता है साथियों आपका, एक होता है आपका कीवर्ड, क्या होता है? कीबोर्ड होता है, बिल्कुल कीबोर्ड होता है। एक साथियों होता है आपका माउस, इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। और बिल्कुल है इनके द्वारा है वो क्या कर दिया जाता है भी डाटा, इनके द्वारा डाटा प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जैसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके भी। ठीक है, हमारा आंसर बी जाएगा। स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई हेतु प्रयुक्त प्रिंटर कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इनमें से कोई नहीं। करो आंसर, कमेंट में आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई हेतु प्रयुक्त प्रिंटर कौन सा है? बताओ, करो कमेंट में आंसर। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई के लिए हम थर्मल प्रिंटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हमें थर्मल प्रिंटर का उपयोग करते हैं। हमारा आंसर है ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एल बिल्कुल निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग दोस्तों एएलयू द्वारा क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। एरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैम या फिर रजिस्टर? क्या जाएगा आंसर? इसका सही आंसर है वो कमेंट में छाप दो भी सारे विद्यार्थी।
एक बार सारे विद्यार्थी है वो अपनी सेशन को है वो शेयर कर देना। अभी अपनी सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अभी निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो सही आंसर जाएगा साथियों इसका, सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एलयू द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो इनपुट के रूप में रजिस्टर में डेटा लोड करते हैं। एलयू आउटपुट रजिस्टर में आपका परिणाम को स्टोर करता है। कहां पर करता है, रजिस्टर में परिणाम को क्या करता है, स्टोर करता है। रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे है वो क्या होती है भी, रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे तीव्र मेमोरी होती है भी, सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है आपकी। और रैम एक है, वोलेटोलाइट है, वो आपकी मेमोरी का प्रकार है। यहाँ पर रैम नहीं जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर जाएगा, है ना। डी आंसर करेक्ट जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, UNIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। UNIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या इसका आंसर जाएगा, एकल प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य, विविध उपयोगकर्ता एवं एकल कार्य, विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य, एकल प्रयोगकर्ता एवं एकल कार्य। करो आंसर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा अभी, इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर, विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य। इसका राइट आंसर होगा सी आंसर है, करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एवं पावर पॉइंट से पावर पॉइंट में शुरू स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट कुंजी कौन सी है भी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। शिफ्ट प्लस F5 पे, कंट्रोल प्लस F5 पे, F5 पे, टैब प्लस F5 पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है, जबकि क्या किया जाता है, F5 का प्रयोग किया जाता है शुरू करने के लिए, है ना। जबकि चालू स्लाइड से शो शुरू करने के लिए कौन सी जो चालू शो होती है, चालू स्लाइड होती है, उसमें हमें चालू करने स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो साथियों याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एक सेल में टाइपिंग करते समय ALT इंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर अगली पंक्ति में चला जाता है, उसी सेल में एक नई पंक्ति बन जाती है। आपका कर्सर ऊपर बाएं सेल में चला जाता है, आपका कर्सर अगले कॉलम में चला जाता है। टैब के माध्यम से आपका कर्सर अगले कॉलम में चला जाता है। जी बिल्कुल, टैब की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। जब आप एक सेल में टाइपिंग करते समय, ठीक है, तो प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो उस समय सेल में एक नई पंक्ति बन जाती है ना। उसी सेल में एक नई पंक्ति है वो बन जाती है, जबकि टैब के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट है वो अगली पंक्ति में चला जाता है, अगले कॉलम में चला जाता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे कि कंप्यूटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 और 4। कंप्यूटर पेज में ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, बताओ सारे विद्यार्थी। करो आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सारे विद्यार्थी है वो क्लास को लाइक करेंगे भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। क्लास आपकी दमदार है, आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, है ना। तो ये क्वेश्चन छपने वाले हैं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पेज है और ये बिल्कुल है, क्या है, ओरिएंटेशन पेज होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हमारा आंसर वो बी जाएगा। सर जी 2 कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार साथियों है वो पोर्ट्रेट है भी। कौन सा प्रकार है, पहला पोर्ट्रेट है भी। और दूसरा कौन सा है, दूसरा प्रकार है लैंडस्केप है। कौन सा है, लैंडस्केप है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट आपका लंबवत जैसे है। कौन सा व्यू देता है, पोर्ट्रेट देता है वर्टिकल, है ना, वर्टिकल व्यू देता है। और लैंडस्केप है कौन सा व्यू देता है, लैंडस्केप देता है हॉरिजॉन्टल,
कौन सा देते हैं, हॉरिजॉन्टल व्यू देता है। ये दो प्रकार हैं, तो हमारा आंसर है वो बी जाएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। अभी अभी बता कराया था क्या, निम्नलिखित में से बताना है फिर, है ना। रैम है CA रोम है, हार्ड ड्राइवर है। वैसे रैम है, बिल्कुल है, रैम एक वॉलेट स्टैंड मेमोरी प्रकार है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। अगर सबसे तेज मेमोरी पूछे तो यहाँ तो निम्नलिखित में से पूछा है, रजिस्टर करना भी है ना। रजिस्टर होती है कंप्यूटर की तीव्र मेमोरी। हमारे पास वो निम्नलिखित से क्वेश्चन आए हैं, तो निम्नलिखित में से यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है, और यह सबसे तेज एवं सबसे महंगी मेमोरी होती है। और हमारा आंसर अब कौन सा जाएगा, बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। हार्ड ड्राइवर एक पेरिफेरल डिवाइस है जो आपका द्वितीय प्रकार की मेमोरी होती है, सेकंड मेमोरी है, जबकि रैम व रोम प्राथमिक मेमोरी होती है। हमारा आंसर बी जाएगा, सही आंसर। क्या जाएगा बी आंसर अब एकदम सही जाने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, करो आंसर। विद्युत सप्लाई बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा हट जाता है, यह तो सत्य है भी। डायनेमिक के रैम का डाटा बार बार रिप्लेस होता है, ठीक है। स्टैटिक्स रैम का डाटा बार बार रिप्लेस होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, क्या जाएगा इसका आंसर। क्या जाने वाला है अभी, रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा का तीव्र गति से पढ़ा व लिखा जा सकता है। डायनेमिक रैम में डाटा बार बार रिप्लेस होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक्स रैम में डाटा को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो सही आंसर जाएगा, सही आंसर सी होगा आपका, करेक्ट आंसर है। स्टैटिक्स रैम का डाटा बार बार रिप्लेस होता है, इसमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये डायनेमिक रैम से महंगी होती है ना। ये स्टैटिक्स मेमोरी है वो डायनेमिक रैम से क्या होती है भी, ये महंगी होती है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने गए टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो आदि अप्लाई कर सकते हैं। बताओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने गए टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो आदि अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, इसका सही आंसर जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट्स। क्या जाएगा, टेक्स्ट इफेक्ट्स द्वारा, ये आंसर जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट द्वारा क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट में चुने गए टेक्स्ट के ऊपर छोटे लेंटर बना देता है, ठीक है। और चेंज केस चुने गए टेक्स्ट को आप अपर केस से लोअर केस और लोअर केस को अपने अपर केस में परिवर्तन करता है। राइट आंसर हमारा टेक्स्ट इफेक्ट जाएगा, ए आंसर। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से FTP का पूर्ण रूप है भी। निम्न में से FTP का पूर्ण रूप क्या है, करो आंसर। FT का पूर्ण रूप क्या है, FT का पूर्ण रूप क्या है भी। FT एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, FT एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। हमारा आंसर बी जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप है यानी पूरा नाम है। FTP दो सिस्टम के बीच फाइलों का आदान प्रदान करता है। FTP का सबसे पहला अभयभूषण किसके द्वारा, FTP का सबसे पहला 1973 में तैयार किया गया था, अभयभूषण तैयार करता है। कौन करता है, अभयभूषण इसको तैयार करता है। FTP फाइल ट्रांसफर करने के लिए दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं, है ना। कंडीशंस होते हैं, कंट्रोल और डाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, विंडोज, लिनक्स। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस को विस्तारित करता है, विस्तारित रूप है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, विस्तारित रूप है इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में मध्यावस्था का कार्य करता है आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर की एक निर्जीव वस्तु है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का संचालन करता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? और हमारा आंसर ओरेकल जाएगा, सही आंसर बी इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? बी आंसर है वो सही जाएगा। डॉस होता है, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, इसके अलावा iOS एंड्रॉइड होता है, इसके अलावा क्या होता है अभी, इसके अलावा विंडोज होता है, ठीक है, विंडोज आ गया है, इसके अलावा एंड्रॉइड OS होता है, ठीक है, MS DOS होता है, ठीक है, याद रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से HTTP से संबंधित नहीं है। यह डेटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह पाठ संख्या 443 को प्रयोग करता है। यह एप्लीकेशन लेवल पर डेटा को कोडीकृत करता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो आंसर। निम्नलिखित में से HTTP से संबंधित नहीं है, कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? बताओ भी, करो आंसर। हमारा आंसर जाएगा साथियों 54 नंबर क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेवल पर डेटा कोडीकृत करता है, नेटवर्क लेवल पर नहीं करता है, एप्लीकेशन पर करता है। ये आंसर जाएगा सही आंसर है, और यह पोर्ट संख्या 443 का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉन्टर प्रिंटर मॉनिटर और स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर। निम्नलिखित समूह में कौन से समूह में सबसे आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर आपको आउटपुट डिवाइस चुनना है। यहाँ पर आपको क्या चुनना है? आउटपुट डिवाइस चुनना है। चुनिएगा सारे विद्यार्थी, क्या आंसर जाएगा इसका? आउटपुट डिवाइस बहुत होते हैं, यहाँ पर सही आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? एक तो हो गया आपका प्लॉटर प्रिंटर और माउस है। यहाँ पर सही आंसर जाएगा, सही आंसर प्लॉटर प्रिंटर माउस है ना। इसके प्रिंटर है, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर जाएगा। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस है हेडफोन, क्या है? इसके अलावा आपका हेडफोन है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है साथियों स्पीकर, क्या आता है? स्पीकर आता है। इसके अलावा टच स्क्रीन आता है भी, क्या आता है? टच स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, और प्रोजेक्टर भी आता है, प्रोजेक्टर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को सारे विद्यार्थी। प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर हेडफोन स्पीकर टच स्क्रीन और मॉनिटर। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इनपुट डिवाइस आता है साथियों, एक तो आता है कीबोर्ड, क्या आता है? कीबोर्ड आता है। एक साथियों आता है आपका सेंसर है। एक आता है आपका माउस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, माउस। एक आता है स्कैनर, स्कैनर के अलावा आता है साथियों वेब कैमरा। कौन सा कैमरा आता है? वेब कैमरा। टच पैड और माइक्रोफोन। ठीक है, ये साथियों इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने कम से आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? छाप लो कमेंट में। छाप दो कमेंट में, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम पूछा है, पोस्ट का पूरा नाम जाएगा साथियों, पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है?
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका सही आंसर जाएगा, यानी सी आंसर है। लॉक करो। बूटिंग से पहले की एक प्रक्रिया होती है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? प्रश्न क्या पूछा है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है, बताओ। कर दो आंसर, 1, 2, 3 और 4। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। बताओ। क्या आंसर जा रहा है अभी आपका? बूटिंग होती है 2 प्रकार की, बी आंसर है जाएगा। 2 कौन कौन सी होती है? एक तो होती है साथियों आपकी कोल्ड बूटिंग। क्या होती है? एक तो होती है कोल्ड बूटिंग होती है आपकी। दूसरी कौन सी होती है? भी दूसरी बूटिंग होती है आपकी वार्म बूटिंग होती है। भी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है? बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना, है ना, बंद कंप्यूटर को क्या करना? स्टार्ट करना, ये तो कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग होती है चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी चालू कंप्यूटर हो जाता है उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना, उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बूटिंग? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विस्टा 2000, MS DOS, लेकोस, लिनक्स। बताओ। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? नहीं पूछा है, सी आंसर जाएगा। विस्टा 2000, MS DOS, लिनक्स, ये तो आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, हाँ, लियोकोस, लियोकोस एक सर्च इंजन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है? सर्च इंजन है, SERCH, सर्च इंजन है साथियों। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है दोस्तों आपका? एक तो होता है आपका विंडोज होता है। कौन सा विंडोज होता है? विंडोज 95, विंडोज 98, ठीक है। विस्टा 2000 होता है, और एक होता है आपका XP, ठीक है। MS DOS है, यूनिक्स नहीं है ना, बिल्कुल यूनिक्स ही होती है आपका, और लिनक्स भी होता है। हमारा आंसर सी जाएगा, ये नहीं होता, सर्च इंजन है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? स्थायी मेमोरी का एक समूह है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी का सही समूह चुनिएगा। बता दो, कमेंट में कर दो आंसर। क्या जाएगा? रोम, CD रोम, EP रोम, रोम, P रोम, कौन कौन से होते हैं स्थायी मेमोरी, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? रोम हो गया, CD रोम हो गया, EP रोम हो गया। इसके अलावा दोस्तों बी तो आंसर हमारा जाएगा। इसके अलावा साथियों P रोम स्थायी मेमोरी का भाग है, और दोस्तों पेन ड्राइव भी स्थायी मेमोरी का भाग है। इसके बाद में हार्ड डिस्क भी मेमोरी का भाग है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है ये आपकी नॉन वोलेटाइल यानी मेमोरी होती है, जबकि ड्रम, स्टेम और चेस और अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। बी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। डी रोम है, ड्रम है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्मों में से गलत है, युग्म का चयन कीजिएगा। गलत युग्म का चयन करो भी। केवल इनपुट डिवाइस और टच पैड है, केवल आउटपुट डिवाइस और फैक्स है, इनपुट और आउटपुट दोनों टच स्क्रीन है, और पॉइंटिंग डिवाइस और माउस है। करो आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है आपको। 60 नंबर क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर दो आंसर। एक बार सभी सहपाठी सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दो भी। चैनल पर जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है।
हाँ, जाएगा आपका फिक्स एक इनपुट, बिल्कुल बी आंसर जाएगा। फिक्स दोस्तों क्या होता है? फिक्स है, अभी अभी मैंने बता कराया था आपको कि इनपुट डिवाइस है फिक्स। फिक्स एक इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। आउटपुट भी होता है भी फिक्स, क्या होता है? आउट है, पुट भी होता है और इनपुट है, यानी दोनों प्रकार का होता है ये। क्या होता है? दोनों प्रकार का होता है, नहीं कि केवल आउटपुट है, इनपुट भी होता है और आउटपुट दोनों भी होता है। तो हमारा आंसर बी जाएगा, सही आंसर बी आंसर है, लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के साम्राज्य रहे कलिंग की निम्नलिखित में से राजधानियों में से कौन सी राजधानी थी? अच्छा, वो तो जीके ऊपर सुना, जीके ऊपर जीके अगली क्लास में करा ले, ओ तो करी ध्यान ले, ओ तो करी ध्यान में। मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में दोस्तों काफी सारी राजधानी रही है मौर्य वंश की। मौर्य वंश की राजधानी रही दोस्तों आपकी उत्तरापथ है, जिसे कहा जाता है तक्षशिला। क्या कहा जाता है? तक्षशिला कहा जाता है। अवरंती, जिसे कहा जाता है उज्जैनती, उज्जैनती। कलिंग, कलिंग की राजधानी तौसली, क्या रही? तौसली। प्राच्य की रही साथियों, प्राच्य की पाटलिपुत्र रही। क्या कौन सी पुत्र रही? पाटलिपुत्र रही। दक्षिणात्मक रही स्वर्णगिरी, दक्षिणात्मक दक्षिण में स्वर्णगिरी, ये रही आपकी मौर्य वंश की राजधानी। हमारा क्या पूछा है? कलिंग राजधानी पूछे ना, कलिंग की राजधानी में से कलिंग की तौसली, सही जाएगा, सी आंसर है। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, जैसलमेर में है, पाली में है, या फिर जोधपुर में है? आप सभी को पता होना चाहिए कि हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। भी बिल्कुल हमारा आंसर और बी जाएगा, सही आंसर है। पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, हजार हवेलियों की नगरी है वो किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि भित्ति चित्रों की प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की फेमस है, तो शेखावाटी की फेमस है। भी कहाँ की है? शेखावाटी की फेमस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर जाएगा, जैसलमेर है। पटुओं की हवेली कहां पर है? अभी पटुओं की हवेली जैसलमेर में। इसका निर्माण कौन करवाता है? गुमान चंद बाफना करवाता है। कौन करवाता है? गुमान चंद जी इसका निर्माण करवाता है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोनगढ़ में है, तारागढ़ में है, सोनारगढ़ में है, मेहरानगढ़ में है। यहाँ पर मेरे को सभी विद्यार्थियों प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे कमेंट के अंदर कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? सही आंसर जाएगा आपका तारागढ़ अजमेर है। कहां पर है भी? तारागढ़ अजमेर, बी आंसर है, लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है इनमें चूने का मिट्टी का प्रयोग साथ हुआ है, यह एक और झुका हुआ है, यह बहुत पुराना है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, करो आंसर है। आबू का तेजपाल मंदिर है दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता है कि ये बहुत पुराना है, यह बहुत पुराना है, सी आंसर है, सही जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का किला है, तारागढ़ का किला अजमेर है, लोहागढ़ का किला भरतपुर है, आमेर का किला या फिर जयपुर है? करो आंसर कि किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे कमेंट के अंदर है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका, और आपका आंसर निकल गया है साथियों की तारागढ़ है अजमेर वाले को कहा जाता है जिब्राल्टर, बी आंसर है, राइट होगा। साथियों इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण अजय राज करवाता है। कौन करवाता है? अजय राज इसका निर्माण करवाता है। कब करवाता है साथियों इसका निर्माण? है 1113 के अंदर है इसका निर्माण करवाता है। इसको कहा जाता है बच्चों गढ़ बिटली दुर्ग है। क्या कहा जाता है? गढ़ बिटली दुर्ग कहा जाता है। और इसी किले को कहा जाता है अरावली का अरमान है। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान के किले के नाम से विख्यात है, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। किस नंबर आपका 7 कहता है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत है,
गुरु गोविंद गिरी है, भोगीलाल पांड्या है, इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर आना चाहिए भी। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपका। और राइट आंसर जाएगा आपका गुरु गोविंद गिरी। क्या जाएगा? गुरु गोविंद गिरी। बी आंसर है वो हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद गिरी। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी साथियों? 1883 में की थी। कहां पर की थी साथियों? तो ये सिरोही में की थी। कहां पर की थी? सिरोही में की थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? हरिदेव जोशी है, सागरमल गोप्पा है, भोगीलाल पांडे है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? करो आंसर है, बताओ भी वागड़ के गांधी कौन है? सारे बच्चे आंसर करो। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चिड़ावा का गांधी कौन है चिड़ावा का गांधी कौन है, तो आप मेरे को कमेंट में आंसर करेंगे चिड़ावा का गांधी कौन है। और हमारा आंसर जाएगा वागड़ का गांधी है दोस्तों भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। हमारा आंसर जाएगा सी आंसर है, सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने, राम नारायण चौधरी ने, भोगीलाल पांड्या ने, विजय सिंह पथिक ने। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो आंसर है। आंदोलन का शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, क्वेश्चन छपने वाला है भी। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगो। 9 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका बेंगो का करता है राम नारायण चौधरी। कौन करता है? नेतृत्व है राम नारायण चौधरी करता है, तो बी आंसर है, सही जाएगा। हाँ, क्लास को एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। और नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर आपको दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है डे बाई डे। बिल्कुल अभी वर्तमान में आपकी तैयारी चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे अब की बार है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल निमुचना है वो किस जिले में स्थित है? भरतपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है और नागौर में। निमुचना हत्याकांड कब होता है? 1925 में होता है। कहां पर पड़ता है ये? अलवर में पड़ता है। बी आंसर है वो सही जाएगा, राइट आंसर क्या पड़ता है? बी आंसर सही जाएगा, अलवर है। निमुचना हत्याकांड के दौरान वो गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो छज्जू सिंह देता है। कौन देता है? छज्जू सिंह देता है। और छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का डायर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का डायर के नाम से जाना जाता है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? अलवर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और भरतपुर है। करो आंसर है। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? 11 नंबर क्वेश्चन है और हमारा आंसर जाएगा बीकानेर। क्या जाएगा? बीकानेर है जाएगा, सही आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? भरतपुर में है, जयपुर में है, दौसा में है, उदयपुर में है। राजस्थान में स्टोन, बिल्कुल ये पार्क कहाँ पर है अभी? 12 नंबर क्वेश्चन। ये पार्क है आपका साथियों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। बी आंसर है, सही जाएगा, राइट आंसर है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के कारण कहा जाता है कि इसे देखने पर वो पगड़ी गिर जाती है? बिल्कुल, किस दुर्ग को देखने के बारे में कहा जाता है कि नीचे की ओर ऊपर देखने पर वो सिर की पगड़ी गिर जाती है? तारागढ़ है, मांडलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है। करो आंसर। सारे विद्यार्थी फटाफट आंसर दे देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का सही आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर। जो बच्चे सी आंसर दे उनका सही आंसर हो गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का निर्माण साथियों कब होता है? कुंभलगढ़ का निर्माण कब होता है? कौन करवाता है? कुंभा करवाता है। कौन करवाता है? कुंभा निर्माण करवाता है। कुंभलगढ़ का प्रधान शिल्पी कौन था? भी कुंभलगढ़ का मेवाड़ है, बिल्कुल है। मंडन था दोस्तों प्रधान शिल्पी। कुंभलगढ़ है साथियों मेवाड़ राजाओं की क्या है? मेवाड़ है राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। मेवाड़ राजाओं की क्या है? संकट है कालीन है राजधानी है दोस्तों। क्या है? राजधानी। ये भी याद रखें। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीन दीवार है वो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़। कहाँ पर पड़ता है? गढ़ ऑफ कुंभलगढ़ पड़ता है आपका राजसमंद में। कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है बच्चों। क्या कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और हमारा आंसर भी सी आंसर है, वो सही जाएगा, सही आंसर है।
पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? आदिनाथ जी की है, नेमिनाथ जी की है, श्री कृष्ण जी की है और सीताराम जी की है। बताओ सारे बच्चे आंसर करो, फटाफट आंसर कर दो। इसका सही आंसर क्या जाएगा कि आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? 14 नंबर सुना सही आंसर जाएगा नेमिनाथ। क्या जाएगा? नेमिनाथ जी की है भी, नेमिनाथ जी की बी आंसर है, सही जाएगा आपका। नेक्स्ट है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहां पर बना हुआ है? राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहां पर बना हुआ है? बताओ राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ है, भी पहला फर्स्ट है। प्रथम है कौन सा है? चित्रकूट है, पहाड़ी चित्तौड़गढ़ दुर्गा वो पहला लिविंग फोर्ट है। राज्य का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ त्रिकूट पहाड़ी पर है। और जैसलमेर का किला है, जैसलमेर किले को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? सावरणगढ़। क्या कहा जाता है? सावरण नगरी। क्या कहा जाता है? सावरणगढ़ या सावरण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण कब होता है? 1155 ईस्वी के अंदर होता है। कौन करवाता है? कौन करवाता है अभी? जैसल भाटी करवाता है। जैसलमेर का किला क्यों प्रसिद्ध है? 99 बुर्ज है यहाँ पर। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर 2.5 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। जैसलमेर का दुर्ग बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर है, सही जाएगा। करेक्ट आंसर गढ़ ऑफ जैसलमेर गढ़ है। ठीक है, बी आंसर देने वाले साथियों का सही एकदम करेक्ट सटीक आंसर है। बेणेश्वर धाम मंदिरें किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में है, आबू पर्वत में है, बाड़मेर में है, डूंगरपुर में है। बारंबार एग्जाम के अंदर प्रश्न यहाँ से उपटप होता है कि बेणेश्वर धाम है। बिल्कुल, बेणेश्वर धाम साथियों, बेणेश्वर धाम की स्थापना कौन करता है? तो याद रखेंगे संत मावजी करता है। कौन करता है? संत मावजी करता है। किस ग्रंथ के अंदर है? तो याद रखेंगे ये जानकारी मिलती है चौपड़ा ग्रंथ के अंदर है। और ये बेणेश्वर धाम पर साथियों आपका मेला लगता है साल के अंदर। आपका माघ पूर्णिमा कब लगता है? माघ पूर्णिमा पर मेला लगता है। डूंगरपुर में यह स्थान आपका पड़ता है। डी आंसर सी जाएगा। डूंगरपुर में आपका स्थान पड़ेगा आपका नवाटापुरा। कौन सा गांव पड़ेगा? नवाटापुरा स्थान है, बेणेश्वर धाम है। बिल्कुल साथियों, आपका यह भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि 3 नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। सोम माही और जाखम 3 नदियों के संगम पर यहाँ पर मेला लगता है। बेणेश्वर धाम संत मावजी स्थापना करता है। चौपड़ा ग्रंथ में जानकारी मिलती है। माघ पूर्णिमा में दोस्तों आपका मेला भरता है नवाटापुरा गांव, और डूंगरपुर में ये स्थित है। तो आपका डी आंसर हो सही जाएगा। आदिवासियों इसको कुंभ कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? आदिवासियों कुंभ कहा जाता है। ठीक है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा नरहर पीर झुंझुनू, शेख सलीम चिश्ती आगरा, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? जिन विद्यार्थियों को पता है वो कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, कमेंट में फटाफट आंसर करेंगे कि अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। सही आंसर जाएगा आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या जाएगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर यहाँ पर आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? रानी झांसी है, हाड़ी रानी है, कालीबाई है और जोधाबाई है। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किस नाम पर होगी? तो आपका सही आंसर आना चाहिए हाड़ी रानी। क्या जाएगा? हाड़ी रानी, बी आंसर है, सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। हाड़ी रानी कौन थी? अगर किसी यहाँ से एग्जाम के अंदर पुटअप होता है कि हाड़ी रानी कौन थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाड़ी रानी है वो चुंडावत की पत्नी थी। भी कौन है? चुंडावत की पत्नी थी हाड़ी रानी। बिल्कुल है, मैं उस हाड़ी रानी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर राय सिंह औरंगजेब के खिलाफ चारुमती से विवाह करता है। चुंडावत मांगी सेनानी, रानी काट दे दियो, छतरानी काट दे दियो सर। ठीक है, तो वह है वो मेघराज की मुकल की है भी रचना। किसकी है? मेघराज मुकल राइटर है। और कविता का नाम क्या है? सेनानी। क्या है? सेनानी कविता है। तो याद रखें सेनानी कविता के राइटर कौन है? मेघराज मुकल है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है साथियों कि निम्न में से असंगत को चुनिए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान साथियों भरतपुर में पड़ता है। माही बजाज सागर बांध आपका बांसवाड़ा में पड़ता है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला चित्तौड़ है भी। कौन सा है? अफीम की खेती के लिए चित्तौड़गढ़ है। तो सेवण घास आपका जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान है। सी आंसर है हमारा, सही आंसर जाएगा सेवण है। अफीम की खेती वो चित्तौड़गढ़ में होती है, न कि आपकी सीकर में होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? सी आंसर है, सही जाएगा।
नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, बी ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी खेल। बताओ किस बिल्कुल महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो दिया जाता है किस क्षेत्र की श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा खेल। खेल, ठीक है, खेल की श्रेष्ठता के लिए डी आंसर आपका सही आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल है, लूणी है, काली सिंध है और माही नदी है। हाँ, बता दो फटाफट, सही आंसर कमेंट में छाप दो, कमेंट में आंसर है इसका सही आंसर क्या जाएगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है आपका, बता दो। बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते इस प्रकार से एग्जाम के अंदर। तो साथियों आपका सही आंसर जाएगा, देखो चंबल नदी इसका सही आंसर जाएगा। चंबल नदी की मैं बात करूं, चंबल नदी जहां जहां पर बहती है उस स्थान को कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति। चंबल नदी साथियों, चंबल नदी का उद्गम होता है आपका धार जिला, बिल्कुल एमपी से, जाना पाओ की पहाड़ियों से, ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। राजस्थान में भी ये प्रवेश करते हैं साथियों 84 गढ़े। कहाँ से? 84 गढ़े चित्तौड़गढ़ से ये है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में इस नदी पर टोटल 3 बांध बनाए गए हैं, ठीक है, टोटल इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी की ओर मैं बात करूं तो चंबल नदी है साथियों आपका कोटा को, है ना, कोटा को बीच में से 2 अलग भागों में काटती है, कोटा को 2 अलग भागों में काटती है कोटा को, ठीक है। इसके अलावा चंबल नदी है और राजस्थान और एमपी की मध्य सीमा भी बनाती है। चंबल नदी की साथियों अगर लंबाई पूछ जाए तो 966 या फिर 1050 भी आपको कहीं देखने को मिल सकती है। चंबल नदी है वो दोस्तों आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो आपकी इटावा यूपी में जाकर यमुना में चंबल नदी मिल जाती है साथियों, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। हमारा आंसर ए जाएगा चंबल। अपवाह क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है वो चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है। रावी है, सतलज व्यास है और रावी व्यास है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है। 13 नंबर में सही आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाने वाला आपका, हाँ, जो बच्चे सी आंसर है वो लॉक किए हैं उनका सही आंसर हो गया सतलज और व्यास। क्या जाएगा? सतलज व्यास जाएगा सही आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील निवासी है मध्य भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत है। भील निवासी है दक्षिण भारत है, सी आंसर सही जाएगा दक्षिण भारत है। आगे बढ़ो कि प्रसिद्ध है मीनाकारी थेवा कला का संबंध बता दो। बाड़मेर से है, जयपुर से है, सांगानेर से है या फिर प्रतापगढ़ से है? मीनाकारी, बिल्कुल। थेवा कला के लिए साथियों फेमस कलाकार नाथूराम सोनी, यानी सोनी परिवार भारत में अग्रणी है, ठीक है। कांच पर सूक्ष्म सोने के चित्रांकन, डी आंसर हमारा सही जाएगा। प्रतापगढ़ ये फेमस है। संबंध किस जिले से आता है थेवा कला का? प्रतापगढ़ से आता है, डी आंसर है वो सही जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंबोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में यह कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता? तो शहबाज, जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर हो गया रणथंबोर दुर्ग। क्या जाएगा? रणथंबोर दुर्ग जाएगा, ए आंसर है वो करेक्ट जाएगा आपका रणथंबोर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमलित है? बादला साथियों आपका जयपुर का है, मसूरिया साड़ी कोटा की है, नमदा आपका जोधपुर में, संगमरमर की मूर्तियां आपकी टोंक की है। संगमरमर की मूर्तियां साथियों फेमस है आपकी जयपुर की, ठीक है। नमदा साथियों आपका है और टोंक का फेमस है। बादला आपका साथियों आपका कहाँ का है? जोधपुर का है। तो ठीक है, तो आपका सही आंसर वो बी गया सही आंसर है। मसूरिया साड़ी कोटा ये जोड़ा है वो आपका सुमलित है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, कैप्टन मैकमोसन है, कैप्टन सावरसा और बर्टन है। बिल्कुल, आउवा साथियों आपका मारवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। आउवा मारवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था, सबसे बड़ा ठिकाना आउवा था।
याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। जॉर्ज पेटी लॉरेंस तो आपका राजस्थान की 1857 क्रांति का एजीजी है। और हमारा आंसर बी जाएगा कैप्टन मैकमोसन। कैप्टन मैकमोसन को आहुआ के किले पर सल्टा दिया गया था। कैप्टन सावर साथियों आपका उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। बटन साथियों आपका कोटा केंद्र है। कोटा केंद्र 15 अक्टूबर को उड़ा दिया जाता है इनको, ठीक है। हमारा आंसर बी है कैप्टन मैकमोसन आपका मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और मारवाड़ का यहाँ पर किलेदार भी मारा गया था जोधपुर का, उसका नाम था ओनाड सिंह। क्या नाम था? ओनाड सिंह भी यहाँ पर मारा जाता है। मारवाड़ का शासक कौन था अभी उस समय? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह था, ठीक है। आहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत है। आहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत है था आहुआ के ठाकुर में। कुलदेवी याद रखियो, 1857 की कुलदेवी याद रखियो, सुगाड़ी माता। क्या है? सुगाड़ी माता। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? केसरी सिंह बारट है, जसवंत सिंह है, सवाई जय सिंह है, राणा हमीर है। चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांति द्वारा रचित की गई? बता दो फटाफट। चेतावनी रा चुंगटिया साथियों 13 शॉर्ट लिखे थे। कितने शॉर्ट लिखे थे? 13 शॉर्ट लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? तो याद रखेंगे डिंगल भाषा में लिखे थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट लिखता है। किसको लिखता है साथियों? महाराणा फतेह सिंह फतेहमल को लिखता है। महाराणा फतेह सिंह फतेहमल को लिखता है। कब लिखता है? 1903 में लिखता है। महाराणा फतेह सिंह को 13 शॉर्ट लिखकर भेजे थे। तड़कते भड़कते भेजे गए थे दोस्तों कि इनको अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में से जाने से रोका था। केसरी सिंह बारट महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाने के लिए 13 शॉर्ट चेतावनी रा चुंगटिया नाम रखा गया, डिंगल भाषा में भेजा था। 1903 की ये घटना है। महाराणा फतेह में गए जरूर थे दिल्ली गए जरूर थे, लेकिन दरबार में नहीं गए थे, इसलिए अंग्रेजों की यहाँ पर तोइन होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है, मरु उद्यान है, सरिस्का है या फिर नाहरगढ़ है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और यहां पर सभी साथियों आंसर ए आंसर आना चाहिए। रणथंभौर आंसर आना चाहिए। रणथंभौर राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ए आंसर सही जाएगा। रणथंभौर कहां पर पड़ता है साथियों? रणथंभौर कहां पर पड़ता है साथियों? सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। मरु उद्यान कहां पर पड़ता है जो राज्य का सबसे बड़ा है? मरु उद्यान साथियों आपका जैसलमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरु उद्यान है साथियों, याद रखें। प्रथम रणथंभौर है। सरिस्का की मैं बात करूं, सरिस्का साथियों आपका अलवर में है, जो आपका हरे कबूतर के लिए जाना जाता है। नाहरगढ़ साथियों आपका जयपुर में, कहां पर है? जहां नाहरगढ़ है आपका जयपुर में, नाहरगढ़ के अंदर है आपका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या किया गया? पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थापित है। भी पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान समाचार सजन करते सुधाकर, तरुण राजस्थान है, राजपुताना गजेटियर है। राजस्थान में प्रकाशित है सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसका सही आंसर जाएगा आपका सजन करते सुधाकर, सजन करते सुधाकर, बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? सही आंसर जाएगा फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो जाएगा, बी आंसर है। और यहां पर आंसर है सही आपका गोडाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गोडाउन भी हो सकता है, ये भी कगार पर ही है। राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में या फिर डूंगरपुर में? राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस, तो आपका सही आंसर जाएगा सिरोही आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? सिरोही आंसर आना चाहिए, सी आंसर हो सही जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि धरती धोरारी व पाथल व पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन है? भी धरती धोरारी, पित्थल और पाथल
कन्हैयालाल सेठिया जी की है, माणिक्यलाल वर्मा जी की है, तारा प्रकाश जोशी, पंडित भरत व्यास की है, किसकी है अभी है? धरती दोहरारी आतो सरगुआ में रमण आवे, बिल्कुल बताओ इसका सही आंसर क्या जाएगा? पातल और पीतल है। हूँ सुनी है आज नहारियो बादला रियो टाको गयो रे, हूँ आज सुनी है चातकड़ो पक्षी है वो धरती रो पानी पी गयो रे, हूँ आज सुनी है हूँ आज सुनी है राजपूता होता दिखाते रांडा हो वैली विधवाली है। तो ये आपकी पाथल और पीथल जैसी, पाथल पृथ्वीराज राठौड़ है और पीथल साथी पृथ्वीराज राठौड़ इसमें, और पाथल है वो कौन है? महाराणा प्रताप है। तो इसका सही आंसर जाएगा मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का। कोटि कोटि नमन है। इनका संबंध आता है साथ ही सुजानगढ़ से। महाराणा प्रताप को पॉपुलर कराने में किसी बंदे का पूरा हाथ है तो महाराणा इसका कन्हैयालाल सेठिया का है। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध साथियों कहाँ से आता है? चूरू से आता है, सुजानगढ़ चूरू से आता है। ठीक है, इनकी और भी काफी सारी रचनाएं हैं, याद रख लेना भी। कन्हैयालाल सेठिया इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न टपक सकता है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, पश्चिमी विक्षोभ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सारे विद्यार्थी फटाफट मेरे को क्या करेंगे भी आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो शानदार क्वेश्चन भी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाने वाला है। और पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है। गड्ढेबन कोटा में है, नवलगढ़ में है, सूरतगढ़ में है, या फिर किशनगढ़ में है? राज्य में उर्वरक बनाने का कारखाना चंबल फर्टिलाइजर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर आएगा गड्ढेबन कोटा में है। तो कहाँ पर है? गड्ढेबन कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र और नहीं था वो पूछा है। तो कौन सा नहीं था अभी? अजमेर, जयपुर, नीमच और अहुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट में आंसर कर दो। देखो, 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो राजस्थान में वो टोटल 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। और 2 छावनियों में क्रांति नहीं होती है। एक छावनी रहेगी आपका खेरवाड़ा और एक छावनी रहेगी आपकी ब्यावर। इन 2 छावनियों में कोई भी क्रांति नहीं होती है। 1857 की क्रांति के समय साथियों राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था साथियों। और जयपुर में कोई भी क्रांति नहीं होती है। बी आंसर सी जाएगा आपका। 1857 की क्रांति की शुरुआत साथियों होती है आपकी 28 मई को। 28 मई को होती है। किस छावनी से होती है? नसीराबाद छावनी से होती है। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति शुरू होती है नसीराबाद छावनी से। और खेरवाड़ा और ब्यावर 2 ऐसी छावनी है जहां पर कोई भी क्रांति नहीं होती है। और 1857 में कई जगह वो जन विद्रोह भी हुआ था, जनता के द्वारा विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा बताओ। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या फिर शूद्र है? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? क्या कमेंट आया आपका? बी आंसर आया क्या? क्षत्रिय। तो बी आंसर है सही जाएगा आपका क्षत्रिय। नेक्स्ट है कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? अजीत सिंह है, जसवंत सिंह है, दुर्गादास राठौड़ है, और करण सिंह है? छाप दो कमेंट में। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? कुफर का दरवाजा टूट गया। 29 नंबर क्वेश्चन। तो जसवंत सिंह, बी आंसर जाएगा जसवंत सिंह की मृत्यु। बी आंसर है वो सही जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बताओ। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहां पर है? राजस्थान में है, अलवर में है, जोधपुर में है, फिर जालौर में है? उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर, शानदार क्वेश्चन। ये साथियों आपका जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा स्थान पर है अभी? मंदोदरी कहाँ की थी? मंडोर की थी।
मंदोदरी कहाँ की थी भी? मंडोर की थी। तो मंडोर के अंदर वो रास्ता उत्तरी भारत का रावण का वो पहला प्रथम मंदिर है भी। क्या है? प्रथम मंदिर है, याद रखेंगे। तो चौथ का व्रत है वो मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है भी? भाद्रपद है कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को, या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ है। कब मनाई जाती है? करवा चौथ है मनाई जाती है साथियों आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। डी आंसर जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है भी? अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है, या फिर प्रतापगढ़ में है? बताओ मूसी महारानी छतरी बताओ कहाँ पर है? सारे बच्चे करो आंसर भी। मूसी महारानी छतरी कहाँ पर है? मूसी महारानी छतरी कहाँ पर है भी? मूसी महारानी छतरी है वो साथियों अलवर में है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है भी। ठीक है, कहाँ पर है? बूंदी में है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 1444 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है भी? रणकपुर में बनी हुई है भी। ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? नागौर में भी। कहाँ पर है? नागौर में है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है भी? 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे 8 खंभों की छतरी वो बांडोली में है। कहाँ पर है? बांडोली में है। 80 खंभों की छतरी आपकी अलवर में है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 32 खंभों की छतरी है वो साथियों रणथंभौर में है। कहाँ पर है? रणथंभौर में है। आप मेरे को तो ये कमेंट कर दो फटाफट कि कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? कुत्ते की छतरी कहाँ पर है वो मेरे को कमेंट में देंगे भी उत्तर आप लोग। ठीक है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में और सिरोही में। करो आंसर। निम्न में से किन जिलों में वो मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। मेवाड़ी किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती? सिरोही में नहीं बोली जाती। कहां पर नहीं बोली जाती? सिरोही में नहीं बोली जाती। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने संगीत पर क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। उदय सिंह, प्रताप, कुंभा, अमर सिंह। बताओ, करो आंसर। हाँ एक बार, हाँ फटाफट आंसर करो सारे विद्यार्थी। क्या जाएगा इसका आंसर? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर कर दो कि मेवाड़ी किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था। सही आंसर जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को साथियों स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मौसर है। मौसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है, विवाह के संस्कार है, जन्म का संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। करो आंसर। एक बार सभी सहपाठी क्लास को लाइक करेंगे भी। एक बार सभी सहपाठी क्या करेंगे? क्लास को लाइक करेंगे। मौसर है भी। मौसर क्या है? मौसर है मृत्यु भोज की प्रथा है भी। है जीवित है, जीवित है, जीवित है जो आपकी मृत्यु भोज की प्रथा होती है उसे क्या कहेंगे भी? औसर कहेंगे भी। क्या कहेंगे? औसर कहेंगे। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? बसंतगढ़ सिरोही से है, अलवर से है, जयपुर से है, बीकानेर से है? बसंतगढ़ बताओ, कर दो आंसर। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? सही आंसर आपका जाएगा यहाँ पर बच्चों सिरोही जाएगा भी। क्या जाएगा साथियों? सिरोही जाएगा। ये आंसर होगा सही आंसर। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट है, राठा, राष्ट्रकूल है, कोई नहीं। राठौड़ों के आदि पुरुष से कहा जाता है, राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है साथियों रावसिया को। ठीक है।
राठौड़ों की राजस्थान में 3 रियासतें हुआ करती थी। पहली रियासत साथियों आपकी जोधपुर, दूसरी रियासत पनपी आपकी बीकानेर है, तीसरी रियासत पनपी आपकी किशनगढ़ है, ठीक है। और हमारा सही आंसर जाएगा राष्ट्रकूट है। क्या जाएगा? राष्ट्रकूट, ए आंसर होगा सही आंसर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री है, मोहनलाल जी सुखाड़िया है, जयेंद्र नारायण व्यास है, या फिर हरिदेव जोशी है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बताओ, करो आंसर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों सही आंसर जाएगा हीरालाल शास्त्री। ये भी कौन है? हीरालाल शास्त्री है। मोहनलाल जी सुखाड़िया साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन में रह जाएगा। मोहनलाल जी सुखाड़िया का तो राजस्थान के सीएम के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भी। इन्होंने सर्वाधिक कितनी बार शपथ ली है भी सीएम के पद पर? 4 बार शपथ ली है। इनका लंबा कार्यकाल कितना रहा है? 17 वर्षों तक इनका लंबा कार्यकाल रहा है। मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था 1962 के अंदर बंद कर दी गई थी। संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया को कहा जाता है। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली? मांड है, भोपाली है, दादरा है, या फिर पिल्लू है? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली? सारे बच्चे आंसर कर दो फटाफट। इसका सही आंसर क्या जाएगा? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश सर्वप्रथम किसने गाया था? सर्वप्रथम गाने वाली मांगी बाई थी। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलाई? ये भी अल्लाह जिल्लाबाई ने। किसने? अल्लाह जिल्लाबाई ने। कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की रहने वाली है। मांड गायक में प्रसिद्धि मिली, ये आंसर सही जाएगा। अल्लाह जिल्लाबाई और मांगी बाई दोनों मांड गायिका है। क्या है? दोनों भी मांड गायिका है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर में है, सिरोही में है, बीकानेर में है और राजसमंद में है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? बताओ, करो आंसर। टोडगढ़, हाँ बताओ भी, टोडगढ़ बताओ। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य साथियों आपके अजमेर में भी। कहाँ पर है? अजमेर में है। ये आंसर और सही जाएगा आपका, राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित है सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है? सवाईमाधोपुर में है, मोडक में है, ब्यावर में, लाखेरी में? राजस्थान में स्थित है सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है। सबसे सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? तो सीमेंट कारखाना बिल्कुल लाखेरी में, बुलाखेरी पड़ती है साथियों आपकी बूंदी में। सीमेंट कारखाना स्टार्टेड है 1917 से, ठीक है, स्थापित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है? जालौर में है, बिलाड़ा में है, सीकर में है और करौली में है। बताओ, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता को कहा जाता है मधुमक्खियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। और इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों सीकर के अंदर है। स्थान पड़ेगा आपका रेवासा सीकर है। ऑप्शन जाएगा सी आंसर है। राजस्थान के कौन से जिले में जिनमें कोई भी नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और पाली। निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी है वो नदी नहीं है? करो आंसर। हाँ करो आंसर, सारे विद्यार्थी आंसर कर दो कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। सही आंसर जाएगा साथियों बीकानेर और चूरू जाएगा। क्या जाएगा? बीकानेर और चूरू जाएगा। ए आंसर सही जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विपरिजनार्थ के लिए है वो पाली जाती है? मालवी है, नागौरी है, राठी है और कांकरेज है। हाँ एक बार और सभी सहपाठी सेशन को लाइक करो भी, सेशन को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी। और अगर नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विपर्जन्यार्थ के लिए वो पाली जाती है? 44 नंबर सुना सही और करेक्ट और सटीक आंसर जाएगा कांकरेज नस्ल, डी आंसर और करेक्ट जाएगा आपका। शाहजहानी चेन की लंबाई होती है, शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है अभी? 165 फीट है, 155 फीट है, 175 फीट है, 167 फीट है। शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है? करो आंसर। कितनी होती है अभी? 165 फीट होती है। कितनी होती है? 165 फीट होती है, ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट है गंटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है अभी? गंटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? हैं बताओ। 2.55 बीघा, 2.45 बीघा, 2.50 बीघा, 2.48 बीघा। गंटर चैन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? कितना बीघा होता है? 2.50 बीघा, 2.5 बीघा, सी आंसर जाएगा। सही आंसर है कितना बीघा? 2.5 बीघा। बिठौड़ा नामक स्थान संबंधित है, बिठौड़ा नामक स्थान है वो संबंधित है, बिठौड़ा नामक स्थान है वो संबंधित है भी है मुगल राजपूत युद्ध, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजना से। बिठौड़ा स्थान कहाँ पर पड़ता है? बिठौड़ा स्थान पड़ता है आपका पाली में पड़ता है, ठीक है। बिठौड़ा स्थान कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। और यह स्थान साथियों संबंधित है आपका 1857 क्रांति से, बी आंसर है सही जाएगा आपका। राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास है, जाम्बोजी है, दादू दयाल जी और संत धन्ना है। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य है बन गए? राइट आंसर जाएगा संत धन्ना। क्या जाएगा? संत धन्ना, डी आंसर हो सही जाएगा करेक्ट आंसर आपका। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल? किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। कौन करता है? मग्गाराम वेद करता है। कौन करता है? मग्गाराम वेद करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल करेक्ट होगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है? नैनसुख है, राम भट्ट है, पद्मनाभ है और हेमकवि है। बता दो सारे बच्चे, कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है भी? कौन है? कवि पद्मनाभ, पद्मनाभ है भी, ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर है। कानड़ देव, कानड़ देव सोनगरा चौहान था भी, क्या था? कानड़ देव सोनगरा चौहान है, साका का शासक था। का शासक था? जालौर का शासक था। 1911 और 12 के तराइन के युद्ध किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? 1191-92 में भी, 1900 कौन है 1191 और 92 के अंदर है भी, 1191-92, 1911-12 को नहीं, 1991-92 है ना। किससे लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, डी आंसर जाएगा सही आंसर। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? रोइडा, सागवान, खेजड़ी और बबुल। थार का कल्प वृक्ष से कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ट्रेंच कमीशन संबंधित है भी, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। मेव किसान आंदोलन से है, अलवर किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन से है, जाट किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है भी, बेंगू किसान आंदोलन, सी आंसर है वो सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पशुधन की दृष्टि से रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है भी? गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। पशुधन की दृष्टि से रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है?
भैंस का है भी, भैंस का। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडौल। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो अजमेर ही था। कौन था? कौन सा था? अजमेर था। ये आंसर जाएगा अजमेर। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। छोटी पूछी है। मध्य प्रदेश के साथ तो लगती है बड़ी, 1600 किलोमीटर, और पंजाब के साथ लगती है छोटी, कितना किलोमीटर है? 89 किलोमीटर। सी आंसर है, सही होगा। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, जोधपुर में, करौली में और टोंक में। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? कैला देवी का मुख्य मंदिर बना हुआ है साथियों आपका त्रिकूट पर्वत पर है। कैला देवी, करौली। सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। काली सिंधे नदी के किनारे कैला देवी के मेले में मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। भक्तों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कैला देवी माता है और साथियों यादव वंशी कुल देवी है। यादव वंशी क्या है? कुल देवी है। शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ला अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता का मेला कब लगता है? शानदार क्वेश्चन है, बताओ। शीतला माता बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। शीतला माता का मेला जाना जाता है बैलगाड़ी के रूप में। शीतला माता मुख्य मंदिर बना हुआ है साथियों सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। शीतला माता का मुख्य आपका पुजारी होता है वो कुम्हार होता है भी। कौन होता है? कुम्हार होता है। शीतला माता का वाहन है वो गदा है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है माधो सिंह। कौन करवाता है? माधो सिंह। डी आंसर सी जाएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर वो मेला लगता है। डी आंसर करेक्ट होगा। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? संत पीपा का जन्म किस जिले में होता है? टोंक में, बाड़मेर में, काशी में या फिर झालावाड़ में? संत पीपा का जन्म बताओ। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ है? संत पीपा का जन्म होता है झालावाड़ में। कहां पर होता है? झालावाड़ में होता है। डी आंसर उसे ही जाएगा करेक्ट आंसर, झालावाड़ में। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? करो आंसर। जी 60 नंबर सुना, सही आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? पगड़ी कहाँ की फेमस है? पगड़ी मेवाड़ की फेमस है भी। सापा जोधपुर का फेमस है भी। कहाँ का है? सापा जोधपुर का फेमस है। आगे बढ़ो। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जोधपुर है, जयपुर है, मेवाड़ है और शाहपुरा है। सबसे प्राचीन पूछी है। शाहपुरा राज्य की सबसे छोटी रियासत है भी। शाहपुरा राज्य की सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ है। कौन सी रियासत है? मेवाड़ है। ठीक है, और अगर पूछे जाए एग्जाम के अंदर कि नवीन रियासत कौन सी है? राज्य की नवीन रियासत झालावाड़ है। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। ढूंढाड़। राज्य की एकमात्र
राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकने वाले हैं, देख लेना भी एक बार, ठीक है। हाँ, टोंक हो गई। प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ हो गई, बड़ी रियासत मारवाड़ हो गई, नवीन रियासत झालावाड़ हो गई, जनसंख्या दृष्टि से बड़ी रियासत है वो हो गई आपकी जयपुर है, शाहपुरा छोटी रियासत हो गई, एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो टोंक हो गई। ओके, ठीक है भी जी। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट में पिन की गई है आपके लिए, ठीक है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। और क्लास को है वो एक बार लाइक कर देंगे सारे विद्यार्थी, और एक बार वो क्लास को शेयर कर देंगे। जो बच्चे राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास है वो स्पेशल भेजेंगे आप, ठीक है। और आज की क्लास है वो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना, बिल्कुल। और जो विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।